हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 इसका पार्ट सेकंड। इसके जो 1 से लेके 3 क्वेश्चन हैं, यानी 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन वो आपको पहले बता चुके थे। आज लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देना, 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 ए पे गिवन है ना। होता है विस्ट्रम, which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78। ये कहता है विच टर्म, कौन सी टर्म है। 3, 8, 13, 18 is 78। ये 78 जो है इस AP की कौन सी टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म। यानी नंबर ऑफ टर्म का मीन n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि ये 178 है, कौन से टर्म की वैल्यू है। तो इस एपी में जो हमें क्या गिवन है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू 3। कॉमन डिफरेंस ये फाइंड हो जाएगा अपने पास जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, यानी 8 में से 3 माइनस, और 8 में से 3 माइनस करके कितना आ जाएगा 5। वो क्या अपनी लास्ट टर्म यानी ए एन, और एन गिवन नहीं है कौन से टर्म की वैल्यू। तो अपना एन टर्म वाला फार्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d। an की वैल्यू कितनी है 78, a की वैल्यू 3, n नहीं फाइंड, d की वैल्यू कितनी है 5। देखो 3 प्लस में है, इस साइड पास करोगे तो माइनस में n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 माइनस में तो कितना आ जाएगा 75, n माइनस 1 इंटू 5। 5 इसके मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा भाई, डिवाइड में आएगा। मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ आती है डिवाइड में। अब 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 7 से 5 माइनस 2, 5 5 जा 25, 15 n माइनस 1। माइनस 1 को भी इक्वल से इस साइड पास कर दें तो किसका हो जाएगा प्लस का। 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16। n की वैल्यू कितनी आएगी 16। यानी जो 78 टर्म जो है वो कौन से टर्म की वैल्यू है 16 टर्म की वैल्यू है। जिस तरह से ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 है, सेकेंड टर्म की वैल्यू 8 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 13 है, इसी तरह से 16 टर्म की वैल्यू कितनी है 78 है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन चलेंगे कुछ एन फाइंड करने वाले, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए। ठीक है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं अपने फिफ्थ पे, इसे वही फाइंड करना नंबर ऑफ टर्म। एपी हमें गिवन है। देखो फिफ्थ में तो 2 क्वेश्चन है अपने पास में, उनको भी इसी तरह से सोल्व करना है हमें। तो क्वेश्चन फिफ्थ इसका फर्स्ट, इसमें हमें एपी गिवन है 7, 13, 19 205 है ना। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी, कितनी टर्म है। तो देखो ए की वैल्यू गिवन है अपने पास में 7। कॉमन डिफरेंस ये कब है जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, यानी 13 में से 7 को माइनस, और 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो 6। ये क्या है लास्ट टर्म यानी ए एन, और ये कौन से टर्म की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म एन, वो हमें फाइंड करना है। तो ए एन वाला फार्मूला उसी मेथड से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 205, ए की वैल्यू कितनी है 7, एन गिवन नहीं है, इंटू डी की वैल्यू 6। प्लस में 7 है, इस साइड पास करेंगे तो माइनस में इंटू 6, माइनस कर देंगे यहाँ से क्या 15 7 8, यहाँ कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना 1। 6 इसके मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली डिजिट कहाँ जाएगी डिवाइड में। ये लो 6 से डिवाइड, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 कैरी, फिर 6 3 जा 18, 33 n माइनस 1। माइनस 1 को इस साइड पास करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा 34, यानी जो 205 जो है वो कौन से टर्म की वैल्यू है अपनी 34 टर्म की वैल्यू है ना। सेम इक्वेशन था, अलग तो नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं है। इक्वेशन इसी मेथड से चलेंगे, ठीक है ना। इसका सेकंड रो देखो, वो भी इसी तरह से करना है हमें, है ना। उसमें क्या चेंजिंग है वो देखना। इसी का सेकंड है फिफ्थ का,
उसमें भी हमें ए पी गिवन है, उसमें ए पी ये गिवन है 18, 15 1/2, 30 डैश 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 -47। फाइंड वही कह रहा है नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने टर्म है। तो इसमें भी ए की वैल्यू गिवन है हमें 18। कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, माइनस सेकंड टर्म में 15 1/2, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 18 को। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल में चेंज करेंगे। और सिंपल में कैसे चेंज किया जाएगा, पहले 2 का 15 से मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30, और 30 में 1 को ऐड करेंगे तो 31। इसको कैसे कर देंगे हम माइनस, पहले 2 का 18 से मल्टीप्लाई, 2 का 18 से 18 2 से 36, और 36 में से 31 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 5। वो भी किसका आएगा, माइनस का, माइनस से ज़्यादा ही बनेंगे, लार्जेस्ट -5/2 आगे कॉमन डिफरेंस। ये लास्ट टर्म यानी कि ए एन की वैल्यू एन फाइंड करना है हमें, है ना। तो फार्मूला वही यूज होगा एन टर्म का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है इसमें अपने पास, -47। ए की वैल्यू कितनी है 18, एन गिवन नहीं है, डी की वैल्यू कितनी -5/2। वही प्लस में है 18, इस साइड पास करोगे तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में, ये n-1 इंटू -5/, माइनस माइनस प्लस, यानी जब दो डिजिट माइनस में हो तो प्लस होगी, साइन माइनस का ही आएगा। 7 और 8 15, 4 और 1 5 और 1 6, इसको उस साइड पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 5/-2 था, अब क्या हो गया 2/-5, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। 65 को 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 में से 5 माइनस के 1 15 हो जाएंगे, 5 3 जा 15। इसका मल्टीप्लाई 13 2 जा 26, -1 को इक्वल से इस साइड पास करें तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 26 और 1 कितने हो जाएंगे भाई 27। ये नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई 27। बस इसी तरह से काम वही था, बस यहाँ किस में था, ये मिक्स फ्रैक्शन में था, कहीं एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। और देखो और बताते हैं, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखो। 6 में क्या बोलता है, ये एपी गिवन है 6 में भी हमें, क्या है 11, 8, 5, 2, इस तरह से, ठीक है ना। ये कहता है कि एपी जो है 11, 8, 5, 2, इस एपी की कोई टर्म -150 है क्या, पूछ रहा है, कंफर्म करना है हमें कि इस एपी की कोई टर्म -150 है या नहीं। तो वो कैसे फाइंड करना, वही है नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लेंगे तो पता लग जाएगा कि इस एपी की कौन सी टर्म की वैल्यू -150 है। मेथड वही चलेगा, ए की वैल्यू कितनी है इसमें अपने पास में 11, डी की वैल्यू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, यानी 8 में से 11 को माइनस, और जब 8 में से 11 को माइनस करें कितना आएगा -3, क्यों लार्जेस्ट डिजिट माइनस की है। ए एन की वैल्यू कितनी -150, ये चेक करना है कौन से टर्म की वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म। ए एन वाला फार्मूला पुट कर देंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है -150, ए की वैल्यू 11, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी -3। 11 प्लस में है, इक्वल से इस साइड पास करोगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में, साइन चेंज हो जाते हैं, n-1। अब वही चीज दोनों डिजिट माइनस की है तो डिजिट तो ऐड होगी, साइन किसका आएगा माइनस का। 0 + 1 1, 5 में 1 6 एंड 1 माइनस का ही आएगा। ये लो -3 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, ये चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल। 161 को किससे डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 5 जा 15, 6 में 5 1 ऊपर से 1, 3 3 जा 9, 11 से 9 2, आगे डिजिट नहीं है कोई, पॉइंट लगाओ 0, 3 6 जा 18, फिर 0, 3 6 जा 18,
यानी पॉइंट का कितनी भी डिजिट ले सकते हैं, तो 2 डिजिट काफ़ी है, यानी 53.66 एंड -1। -1 को इस साइड पास करेंगे इक्वल से प्लस इनको प्लस 53 में 1 को प्लस कितना आएगा 54.66। क्या नंबर ऑफ टर्म यानी n की वैल्यू क्या पॉइंटों में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, काउंटिंग है, फिफ्थ टर्म, ऐसे लिख सकते हो 6.5 टर्म, 7.5 टर्म, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि इस AP की कोई टर्म जो है जिसकी वैल्यू -150 नहीं हो सकती। नो, इस AP की किसी भी टर्म की वैल्यू क्या नहीं है, -150 नहीं है। बस ये चेक करना था हमें। ये n की वैल्यू कंप्लीट आती तो यह पता लग ही जाता, ये आता 54, तो यानी 54 टर्म की वैल्यू है, लेकिन ये पॉइंटों में आ गया यानी किसी टर्म की वैल्यू नहीं है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखो 7th क्वेश्चन, 7th में क्या बोलता है ये, है ना, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, सेकंड होगी, फोर्थ होगी, ये 5th चल रही है। ऐसे धीरे धीरे आपकी सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 7th में फाइंड द 31 टर्म, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है 11 टर्म 38 एंड 16 टर्म एंड 73, यानी 11 टर्म की वैल्यू यानी A11 की वैल्यू वो तो गिवन है कितने 38, एक तो ये गिवन है, एक हमें गिवन है 16 टर्म यानी A16 की वैल्यू कितनी 73। फाइंड क्या करनी है 31 टर्म, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी कैसे, जब 11 टर्म की वैल्यू गिवन है तो 11 टर्म लिख सकते हैं A + 10D, लिख सकते हो। इसी तरह से 16 टर्म की वैल्यू गिवन है, 16 टर्म को क्या लिख सकते हो A + में 15D। अब तो हमें इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, माइनस किया था थर्ड क्वेश्चन में ऐसे की है ना, एलिमिनेशन मेथड से 11 सेकंड में, लेकिन फर्स्ट को माइनस 11 सेकंड तो ये है और इक्वेशन फर्स्ट ये है। अब माइनस, जब माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं नीचे वालों के चेंज, प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, 15 में से 10 माइनस करें तो 5D, इसको माइनस करके कैरी लेंगे 13 में से 8 5, यहाँ 6 6 में से 3 3, 5 इसके मल्टीप्लाई में है, कहाँ आएगा डिवाइड में, 35 को 5 से 5 7 से 35, ये D की वैल्यू आ गई। अब D की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या फिर इक्वेशन सेकंड में, है ना। तो मैं कहता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में जो कि ये है A + 10D = 38, A + 10 इनके बीच में कोई साइन नहीं है यानी मल्टीप्लाई में है, तो D की वैल्यू मल्टीप्लाई में लिखी मैंने 7, हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 10 जा 70, ये लो प्लस में है, उस साइड पास करोगे तो इक्वल से माइनस में, अब माइनस कर देते हैं, कैरी लेंगे 10 10 में से 2 6 में से 3 वो भी किसका आएगा माइनस का, फिर लार्जेस्ट डिजिट किसकी है माइनस की, तो अपनी A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, कौन सी टर्म फाइंड करनी है 31st टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले हमें A और D की वैल्यू गिवन होगी तो ही फाइंड होगी, अदरवाइज फाइंड हम नहीं कर सकते हैं। तो 31st टर्म को क्या लिखेंगे A + 30D, A की वैल्यू कितनी है अपने पास -32, 30 इंटू D की वैल्यू कितनी है अपने पास 7, ये लो वही 30 का 7 से मल्टीप्लाई, 0 तो सेम टू सेम, 3 7 जा 21, अब माइनस कर देंगे प्लस माइनस माइनस, यहाँ से कैरी लेंगे 10 10 में से 2 8, यहाँ 0 कैरी लेंगे 10 10 में से 3 7, यहाँ कितने 1 प्लस का ही आएगा, तो लार्जेस्ट डिजिट किसकी है प्लस की। बस ये आ गई 31st टर्म की वैल्यू, ठीक है ना। 11 टर्म की वैल्यू गिवन थी, 16 की गिवन थी, पहले इक्वेशन बनी, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कहते हैं माइनस, इसे D की वैल्यू आ गई। अब D की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में, एक ही आ गई, उसके बाद 31st टर्म की वैल्यू आएगी। और देखो इसके जैसे क्वेश्चन और भी है आगे, 7th 8th देखना, वो भी इसी मेथड से चलेगा, ठीक है ना। 8th में
इसमें भी एक तो कौन से टर्म की वैल्यू है, थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है 12 एंड लास्ट टर्म 106। एक तो थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन है, थर्ड टर्म की वैल्यू तो है 12 एंड लास्ट टर्म इसकी वैल्यू 106 एंड फाइंड करनी है 29 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। और कहते हैं इस एपी में कितने टर्म है, टोटल 50 टर्म है। जब टोटल 50 टर्म है, लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50 ही होगी, है ना। जब एक लाइन में 10 स्टूडेंट है तो लास्ट वाला स्टूडेंट कौन सा होगा, 10 नंबर वाला ही होगा। उसी तरह से जब इसमें टोटल 50 टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब 50 टर्म की वैल्यू हुई, 50 टर्म की वैल्यू मतलब A50 की वैल्यू हुई, सही है। तो अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, जैसे हमने पिछले इक्वेशन बनाया था। थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, ये इक्वेशन फर्स्ट। 50 टर्म को क्या लिखेंगे, A प्लस 49D, ये लो। अब वही इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे हम, माइनस, ये लो। A प्लस 49D इज इक्वल टू 106 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और माइनस के नीचे वाले के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। प्लस A माइनस A कैंसिल आउट, 49 में से 2 माइनस करें तो 47, 6 में से 2 4, 10 में से 1 9, 47 इसके मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। 47 1 जा 47, 47 2 जा कितने होते हैं 94, आ गई डी की वैल्यू। अब ये डी की वैल्यू या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे या फिर इक्वेशन सेकंड में। मैं करता इक्वेशन फर्स्ट में, ये लो। A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस में है, उस साइड पास करेंगे माइनस में, और माइनस में कितना आ जाएगा, ए। आ गई ए की वैल्यू। जब ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, कौन सी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, 29, और 29 को क्या लिखोगे, ए प्लस 28D। तो A29 तो है, ए की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने, 8, 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने, 2, A29, इसका मतलब 28 2 जा 56। अब तो 56 में 8 को प्लस कर दें कितना आ जाएगा, 64 बस। यानी 29 टर्म की वैल्यू कितनी है, 64 है। ये हो गया अपना, है ना, सेम ही था क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखो 9th क्वेश्चन पे। 9th में क्या बोला है इसने, 9th क्वेश्चन पे करते हैं, ये लो 9th क्वेश्चन। 9th में क्या बोला है इसने, इसे भी थर्ड एंड 9th टर्म गिवन हमें 4 और -8। जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू तो 4 है, और जो 9th टर्म है उसकी वैल्यू -8। इधर विच टर्म इज 0, कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है, 0। ये कोई टर्म है an जिसकी वैल्यू क्या है, n नहीं गिवन। ये कौन से टर्म की वैल्यू, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, जिस तरह थर्ड टर्म की वैल्यू 9th टर्म की। तो ये 0 कौन से टर्म की वैल्यू, ये नंबर ऑफ टर्म यानी n नहीं गिवन। तो वो कैसे फाइंड करें, पहले चीज तो वही हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो इन्हीं से होगी। तो थर्ड टर्म गिवन है तो थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 2d होगी इक्वेशन फर्स्ट। 9th टर्म है तो 9th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 8d -8 होगी इक्वेशन सेकंड। अब वही इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस, इक्वेशन सेकंड तो ये है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, माइनस करेंगे तो नीचे वालों के साइन क्या हो जाएगी, चेंज। प्लस a माइनस a कैंसिल आउट, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 60, और ये दोनों डिजिट किसको माइनस की, अब ये माइनस की अभी, तो जब दोनों डिजिट माइनस की होगी तो माइनस माइनस प्लस, यानी डिजिट तो ऐड होगी, साइन किसका आएगा, माइनस का। -8 और -4 माइनस के 12, 6 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी डी की वैल्यू कितनी आएगी, -2। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे या तो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन
सेकंड में, हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में क्योंकि ये है, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2, इनका मल्टीप्लाई मतलब प्लस माइनस, -2 2 जा 4, माइनस में 4 है, इस साइड पास करोगे तो किसका हो जाएगा ये प्लस का, और 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई। अब फार्मूला ए एन का, तो क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ए एन हमें गिवन है कितनी है 0, अभी कौन से टर्म की वैल्यू वही तो फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास में 8, n गिवन नहीं है कौन से टर्म की वैल्यू अभी, d की वैल्यू कितनी है -2, 8 यहाँ प्लस में है, इस साइड पास करेंगे तो माइनस में, ये लो, और -8 में से 0 माइनस करेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा, ये लो, -2 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 n माइनस 1, माइनस से 1 है, इस साइड पास करोगे तो किस में हो जाएगा ये प्लस में, और 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, यानी जो फिफ्थ टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 0 है, इस तरह से, ठीक है ना। मेथड वही था, दो इक्वेशन गिवन थी, उससे हमने ए और डी की वैल्यू फाइंड कर ली, और यहाँ हमें पूछा था कौन से टर्म की वैल्यू जो है वो 0 है, यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं 10th, देखो उसमें क्या बोला है, ये देखो 10th क्वेश्चन में कहता है इफ 17 टर्म, the 17 term, the 10 term more than 7, जो वैल्यू है 17 टर्म की वैल्यू 17 टर्म वो 10 टर्म से कितनी मोर देन है 7 मोर देन, कितनी मोर देन है 7, तो फाइंड करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें बोला जो 17 टर्म की वैल्यू है a7, इसकी जो वैल्यू वो किससे 10th टर्म से, यानी a10 से मोर देन, मोर देन मैंने क्या लगा दिया प्लस, कितनी मोर देन है 7, तो हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो जो 17 टर्म है इसको क्या लिखेंगे a प्लस 16d, और जो 10th टर्म है इसको क्या लिखेंगे a प्लस 9d प्लस 7, a और d को एक साइड पास कर दो, a को इस साइड पास करें माइनस, 9d को करेंगे तो भी माइनस, a प्लस a माइनस कैंसिल आउट, 16 में से 9d माइनस करेंगे तो 7d, और 7 इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कट हो जाए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यानी d की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा, बस इतना क्वेश्चन था, है ना। वो चलते हैं आगे, इलेवेंथ में क्या गिवन है हमें, एक तो एपी गिवन है, एपी है ये अपने पास में 3, 15, 27, 39, ये कहता है विच टर्म, इन कौन सी टर्म जो इसके 54 टर्म से कितनी मोर देन है 132 मोर देन है, कोई टर्म है ना, जो इसकी 54 टर्म से कितनी मोर देन है 132 मोर देन है, तो उस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो इससे पहले हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे पहले हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड हो सकता है, तो इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस, कितना ऐड करें, अब कहता है कोई टर्म है, ये नहीं पता कौन सी टर्म है, इसकी जो वैल्यू है वो 54 टर्म से कितनी मोर देन है 132 मोर देन है, तो यहाँ फार्मूला पुट करते हैं ए एन का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ 54 टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 53d लिख सकते हो, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी अपने पास में 3, नंबर टर्म तो नहीं गिवन, कौन से टर्म की वैल्यू अभी तो फाइंड करनी है, d कितना है अपने पास में 12, a की वैल्यू कितनी है 3,
53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 132। इसको सोल्व कर लेंगे। देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे कि इस 12 का जो है इन दोनों से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 12 का n से मल्टीप्लाई कर 12n और 12 का 1 से 12 बन जा 12। यहाँ देखो 3 और 132 प्लस में है, इनको प्लस कर देंगे 132 में 3 को प्लस कर तो कितना है 135। इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो 12 का 3 से 12 3 जा 36 3 कैरी 12 5 जा 60 60 में 3 प्लस कर दो 636। अब करते हैं प्लस इनको। ये देखो कांस्टेंट टर्म है, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएंगे। 12n तो है ही, 12 में से 3 माइनस करें तो क्या आएगा 9, वो भी किसका माइनस का, क्यों लार्जेस्ट डिजिट माइनस की है। ये प्लस हो ही जाएंगे। 6 और 5 11 3 3 6 और 1 7 6 और 1 7। ये माइनस में 9 है, उस साइड पास करोगे तो प्लस में प्लस कर देते हैं। 71 में 9 प्लस कितना हो जाएगा 80 बन जाएगा। और ये इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, इसको डिवाइड कर देते हैं 12 से। कितने पे जाएगा 12 5 60 और 12 6 72। 8 में से 2 6 ऊपर से 0 12 5 60 यानी n की वैल्यू कितनी आएगी 65। यानी वो कौन सी टर्म है 65 टर्म है, जो इसकी 54 टर्म से कितनी मोर देन है 132 मोर देन है ना, इसलिए हमें फाइंड करना था। और चलते हैं आगे। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी अपने फिर कल कर लेंगे, है ना। टोटल इसमें कितने क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है। एक और करते हैं कल। इधर 2AP द कॉमन डिफरेंस है 2AP इज इक्वल। जो कॉमन डिफरेंस है 2AP का वो क्या है इक्वल है। इफ द डिफरेंस ऑफ द 100 टर्म इज 100, जो 100 टर्म का डिफरेंस है उनका वो कितना है 100 ही। तो फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द 1000 टर्म, 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो इसमें हमें कोई वैल्यू नहीं गिवन, ना तो ए की वैल्यू गिवन है ना कॉमन डिफरेंस, बस ये पता है कि जो दो AP है उनके कॉमन डिफरेंस क्या इक्वल है। तो पहले लेट ले लेंगे, लेट दी कॉमन डिफरेंस ऑफ 2AP। दोनों AP कॉमन डिफरेंस मैंने क्या ले लिया D से शो करते हैं। अब फर्स्ट टर्म ये इक्वल थे इसलिए दोनों के लिए ही D है। फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस भी D है, सेकंड AP का कॉमन डिफरेंस भी D है। फर्स्ट टर्म वो तो सेम नहीं का, तो उनको भी लेट लेंगे। लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP, इसको तो ले लिए कैपिटल ए से शो कर दिए। एंड लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड AP, इसकी फर्स्ट टर्म को मैंने स्मॉल ए से शो कर दिया, ठीक है ना। अब हमें क्या गिवन है द डिफरेंस ऑफ 100 टर्म इज 100। जो 100 टर्म का जो डिफरेंस है डिफरेंस ऑफ 2AP का, दोनों AP के 100 टर्म का डिफरेंस जो कितना गिवन है 100। और डिफरेंस कब है जब फर्स्ट AP के 100 टर्म में से सेकंड AP के 100 टर्म को क्या कर देंगे माइनस। सही तभी आएगा जब हम फर्स्ट AP ऑफ 100 टर्म इसमें से माइनस कर देंगे सेकंड AP ऑफ 100 टर्म, इनका डिफरेंस कितना है 100। अब 100 टर्म को क्या लिख सकते हैं A प्लस 90 90 ये लिख सकते हो। यहाँ सेकंड AP के लिए है तो इसको भी क्या लिखो 100 टर्म को A प्लस 90 90, इनका डिफरेंस कितना है 100 ये गिवन है। अब ब्रैकेट ओपन A प्लस 90 90 माइनस A, साइन चेंज हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 90 90। अब देखो ये तो माइनस नहीं होगी क्योंकि ये कैपिटल है ये स्मॉल है,
देखिए ये माइनस हो जाएगा 90 प्लस 90 माइनस a माइनस ए इज इक्वल टू 100, ये इक्वेशन फर्स्ट। यानी ये अपने पास क्या आ गया, जब हमें 100 टर्म का डिफरेंस गिवन था तो अपने पास में क्या आ गया, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ गया कितना 100। फाइंड क्या करना है, 100 टर्म का 1000 टर्म का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ 2AP 1000 टर्म। और 1000 टर्म का कब आएगा, जब फर्स्ट AP के 1000 टर्म में से फर्स्ट AP ऑफ 1000 टर्म में से माइनस क्या कर देंगे, सेकंड AP ऑफ 1000 टर्म। यानी जब फर्स्ट AP के 1000 टर्म में से सेकंड AP के 1000 टर्म क्या कर देंगे, माइनस। अब जिस तरह से 100 टर्म को a प्लस 90 लिखा था हमने, तो 1000 टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 90 यही आएगा। इसमें से क्या माइनस करना है हमें, सेकेंड टर्म का 1000 टर्म, उसको भी क्या लिखेंगे, a प्लस 90। अब ब्रैकेट ओपन, a प्लस 90 माइनस a माइनस प्लस माइनस। अब देखो a तो नहीं माइनस होगा, ये हो जाएगा 90 में से 90 माइनस, क्या बचा अपने पास में, a माइनस a, यानी फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस इक्वेशन फर्स्ट में हमने फाइंड किया था, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है, 100 है। यानी कि 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा, 100 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उनके कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है, इसलिए चाहे किसी टर्म का डिफरेंस फाइंड कर लो यही आएगा, ठीक है ना। क्यों आएगा, जैसे देखो मैं बताता हूँ, एक एपी अपने पास में है यहाँ, एक तो ये है, एक ये है, कुछ मिस्टेक होगी, 1 मिनट बताते हैं आपको। एक तो ये 3 और 5 8 और 5 13 है ना। एक और लेते हैं 7 और 5 12 12 और 5 17। अब देखो इनमें डिफरेंस कितना है, 5 5 का ही है, 8 में से 5 13 में से 5। जो सेकंड एपी लिए फर्स्ट एपी है, ये सेकंड एपी है, सेकंड एपी में डिफरेंस कितना है, 12 में 7 5, 17 में से 12 5, डिफरेंस इक्वल है। यानी दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है, कितना है 5। तो अब किसी भी टर्म का डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्या आएगा, 5 ही आएगा। इनमें देखो 7 में 3 4, 12 में से 4, 17 में 13 4। तो किसी भी एपी का यदि आप डिफरेंस फाइंड करो तो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो वही चीज़ यहाँ थी, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस इक्वल था, इसलिए किसी भी टर्म का आप फाइंड कर लो डिफरेंस वो इक्वल ही आएगा। वही चीज़ इसमें थी, तो इसमें जब कॉमन डिफरेंस इक्वल था, इसीलिए जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वही कितने टर्म का डिफरेंस आया था, अपना 1000 टर्म का डिफरेंस आया था, ठीक है ना। तो ये आपके 12th क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे इसको और लेके चलेंगे, कोई 20 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, एक बार में नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन कल ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। और जिसको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।